अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू मेट्रो सिटी के जहान की लेटेस्ट अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, रियल्टर इरफान। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ जी न्यू मेट्रो सिटी के जहान के बी ब्लॉक के एरिया में। और ये मेरे बिल्कुल सामने रेलवे अंडरपास तैयार हुआ है जी। 2-3 हफ्ते पहले ये अंडरपास तैयार हुआ है और मेन बुलेवर्ड का काम जारी है। ये आप देख सकते हैं, मेन बुलेवर्ड यहाँ से सीधी आगे अर्ली बर्ड और अर्ली बर्ड से आगे फिर जीटी रोड को जाके कनेक्ट करती है। मेरी राइट साइड पे ये सारा बी ब्लॉक का एरिया है और यहाँ पे डिफरेंट प्लॉट्स अवेलेबल हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 8 मरला रेजिडेंशियल के प्लॉट्स हैं इस सारा एरिया में। तकरीबन 300 के करीब यहाँ पे प्लॉट्स हैं जी 8 मरला के। और इसी तरह बाकी डिफरेंट कैटेगरीज़ के प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये यहाँ पे रोड्स तैयार हो रही हैं। इसके अलावा मेन बुलेवर्ड जो है इस पर ज़ोरों शोर से काम जारी है। आगे ट्रांसफ़र ऑफिस तैयार हो रहा है न्यू मेट्रो सिटी के जहान के। जो ट्रांसफ़र के जितने भी काम हैं जो अभी जीटी रोड पे वाक़ ट्रांसफ़र ऑफिस में होते हैं वो अब यहाँ पे हुआ करेंगे। आइंदा आने वाले 1 से 2 माह में आप देखेंगे कि ये सारा जो एरिया है इसमें ट्रांसफ़र के काम जो है यहाँ पे हुआ करेंगे। न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के ये न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान का हेड ऑफिस तैयार हो रहा है जी। ऑलमोस्ट 90% इसका काम कंप्लीट हो चुका है। इस पे टाइल वर्क जारी है और इसके अलावा कलर इसका हो गया जी। और बाकी चीज़ें जो है इसमें मिरेकल गार्डन आता है इसी बी ब्लॉक के एरिया में। और ये जो आपको ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है इसकी बैक साइड पे जो है ये मिरेकल गार्डन का एरिया तैयार होगा। उस पर भी चल के दिखाते हैं आपको क्या कुछ पेशरफ्त हुई है। बी ब्लॉक का एरिया जी ए साउथ एरिया की बनिस्बत ज़्यादा अच्छी जगह है। ये कटिंग वाला एरिया है और जिन लोगों के प्लॉट्स हैं जी डिफरेंट ब्लॉक्स के फुली पेड नहीं है वो अपने प्लॉट्स की पेमेंट्स करके तो बी ब्लॉक में प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स आज की डेट तक भी ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारा एरिया जो है ये डेवलप हो चुका है। रोड्स इस पे तैयार हो रही हैं और पिछले 2 से 2.5 साल में न्यू मेट्रो सिटी गुजरान ने जो है ये काफ़ी एरिया डेवलप करके जो है ये लोगों को डिलीवर किया है। अभी भी इस पे काम जारी है और मैं इस वक्त मेन बुलेवर्ड के करीब हूँ और ये आप देख सकते हैं ये मेन बुलेवर्ड तैयार हो रही है जी। ये मेन बुलेवर्ड है अहमद एवेन्यू जो कनेक्ट करती है अर्ली बर्ड के एरिया को ए साउथ और बी ब्लॉक के साथ। और फिर आगे अर्ली बर्ड का एरिया जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है जीटी रोड के साथ। ये देख सकते हैं आप मेरी लेफ़्ट साइड पे मस्जिद फ़ारूक और मस्जिद फ़ारूक की बैक साइड पे आप देख सकते हैं ट्रेन आ रही है लाहौर की साइड से और गुजरखान की साइड को ये जा रही है। गुजरखान सिटी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है जी। 12 से 15 लाख की आबादी के शहर में कोई एक भी सोसाइटी ऐसी नहीं थी जिसमें क्वालिटी लिविंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस किस्म का हो। तो न्यू मेट्रो सिटी गुजरान ने फिर इस नीड को पूरा करने के लिए गुजरखान में जो है ये अपने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया और 2022 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, अगस्त 2022 में। और आज मई 2025 है और ये प्रोजेक्ट जो है ये कामयाबी से जो है ये अपने तकमील की तरफ जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं ये ट्रेन जो है ये गुजरखान की तरफ रवां दवां है और ये इसी अंडरपास से होके गुज़री है जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। ये अंडरपास है जी, ये अंडरपास है और ये मेन बुलेवर्ड है जो यहाँ से आती है और इस पे ये काम हो रहा है, फिनिशिंग हो रही है इसकी। डिवाइडर्स पे काम चल रहा है बेसिकली। बाकी आलमोस्ट रोड तैयार है और थोड़ा बहुत जो रिटेनिंग वाल है उस पर काम हुआ है। तो ये सारा जनाब
बी ब्लॉक का एरिया है। और जिन लोगों की फ़ाइल्स हैं अनपेड नहीं है, फुली पेड नहीं है, और आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आप किस एरिया में अपने प्लॉट्स को डिलीवर करें या एग्ज़िट लें, तो उसके लिए फिर आपको ये एक ऑप्शन दिया गया है कि आप फुली पेड करवा के या अर्ली बर्ड के एरिया में शिफ्ट हो जाएं, या ए साउथ में या बी ब्लॉक में प्राइम लोकेशन पे आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं। रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों किस्म के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आप जैसा भी इसको चीज़ को जिस तरह भी आप लोग इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहें, अपनी फ़ाइल्स को वो कन्वर्ट करवा सकते हैं प्लॉट्स में। तो याद रखें, जब तक आप कंपनी के दिए गए पेमेंट प्लान को लेके नहीं चलेंगे तो आपकी फ़ाइल्स जो हैं वो प्लॉट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती। और जब तक आप पेमेंट्स टाइम टू टाइम और दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है ये आपको डिलीवरी मुश्किल है। अभी भी एक क्लाइंट जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं और विज़िट कर रहे हैं सारे एरिया को। तो आप भी कोशिश किया करें कि जिन सोसाइटीज़ में आप अपने प्लॉट्स या अपने प्रोजेक्ट्स शुरू करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल घर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ख़ुद वहाँ पे जाएं और उन सोसाइटीज़ का विज़िट करें, लोकेशन चेक करें। सबसे पहले आप उनका एनओसी चेक करें, एनओसी के बाद लोकेशन चेक करें और डेवलपर की क्रेडिबिलिटी चेक करें। उसके बाद आप पेमेंट्स प्लान जो है वो देख के तो उसके मुताबिक आप पेमेंट्स करेंगे सोसाइटीज़ को। मोस्टली ऐसा होता है कि सोसाइटीज़ के पास एनओसी नहीं होते गवर्नमेंट के, और काम शुरू कर देती हैं, और उसके बाद लोग जो है धड़ाधड़ पैसे देना शुरू कर देते हैं और सालों गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई ऑन ग्राउंड उनको चीज़ें नहीं मिलती। और पिछले दिनों भी मैं इस्लामाबाद में था और नैब के ऑफ़िस के बाहर तकरीबन कोई 700 से 800 के करीब जो है वो लोग जमा थे, जो गौरी टाउन के फ़ेज़ 7 के मुतासरीन थे। वो वहाँ पे अपने प्लॉट्स के अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल किए हुए थे और उनकी हेयरिंग थी, और उस सिलसिले में फिर उनको जो पेमेंट्स उन्होंने 10 साल पहले की हुई थी उसके अगेंस्ट उन्होंने नैब उनको ऑफ़र कर रहा था कि जी वही रेट और उतनी ही प्राइस आप जो है कैश जो है वापस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग पे नहीं करेंगे। तो ये फिर मसले मसाइल होते हैं। कोशिश करें कि एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स पे आप जाएं। बेशक थोड़े महंगे होंगे, लेकिन आपकी जो हलाल की कमाई है वो जो है ज़ाया नहीं होगी। यहाँ से आगे चलते हैं जी, दिखाते हैं आपको बी ब्लॉक का कुछ मज़ीद एरिया। इस साइड से हम लोग आगे नहीं जा सकते बी ब्लॉक के उस एरिया की तरफ जहाँ पे मिरेकल गार्डन और डिफरेंट जो है प्लॉट्स हैं वहाँ पे 8 मरला और बाकी। तो उस साइड से हम लोग नहीं जा सकते। इस एरिया से हम जो जाएंगे निकल के आगे और आपको दिखाएंगे बी ब्लॉक का वो एरिया जहाँ पे मिरेकल गार्डन तैयार होगा। ये रास्ता जाता है जी मोड़ा प्रोज की तरफ, प्रोज गांव की तरफ। मोड़ा प्रोज इस तरफ है, बी ब्लॉक में ही है वो भी, लेकिन ये प्रोज गांव है इस तरफ ये रास्ता जाता है। तो हम लोग इधर से जाके आपको दिखाएंगे बी ब्लॉक का कुछ मज़ीद एरिया। ये एक चेक पोस्ट लगी हुई है मेट्रो की सिटी गुजरान की जानिब से लगाई गई है। मेहरबानी। ये जी चेक पोस्ट थी, यहाँ पे जो है हर बंदे को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ से हम लोग निकल के आगे जाते हैं, बी ब्लॉक का कुछ मज़ीद एरिया आपको दिखाते हैं। उस साइड से मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि उस साइड से मिट्टी बहुत ज़्यादा है और अनइवन जगह है,
बाइक भी उस साइड से नहीं जा सकता। तो मैंने सोचा आपको इस साइड से जाके दिखाया जाए बी ब्लॉक का एरिया। ये परोज गांव है जी। इस तरह अनइवन जगह थी ये बी ब्लॉक का जितना भी एरिया है, लेकिन ये है कि ये ऊंची जगह है, कटिंग वाला एरिया है। तो आप में से जो भी लोग इस एरिया में बी ब्लॉक में प्लॉट लेना चाहें, वो बेहतर है बजाय इसके कि आप ए साउथ में जाके जो है वो अपने प्लॉट्स कन्वर्ट करें जाके। ये आप देख सकते हैं। ये गांव के लोगों की कुछ ज़मीनें हैं, यहाँ पे जानवर वगैरह यहाँ पे बंधे होते हैं। और बेसिकली न्यू मेट्रो सिटी गुजरान जो है ये उस एरिया में तैयार हुआ है जो बिल्कुल गांव के पुराने आबादियाँ थी, उसमें मुज़ाफ़ात में कह सकते हैं आपके यहाँ पे आके आबाद हुआ है। ये सारा एरिया है जी। यहाँ पे मिरेकल गार्डन और 8 मरला के प्लॉट्स आने हैं बी ब्लॉक के, आप देख सकते हैं। मोस्टली जो है ये अनइवन है, कटिंग होगी बेसिकली इस एरिया की सारी। और यहाँ पे ये तैयार होगा जी आपका मिरेकल गार्डन, और उसमें डिफरेंट फिर अमेनिटीज़ तैयार होनी है। ये सारा एरिया जो है ये बी ब्लॉक का एरिया है। ऊपर भी चल के आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा सा एक टीला है, उस पर चढ़ के आपको दिखाते हैं। ऊँची जगह है, यहाँ से आपको सही नज़र आएगा ये एरिया। जी मैं इस वक्त पहुँचा हूँ जी बी ब्लॉक के उस एरिया में जहाँ मिरेकल गार्डन तैयार होना है। 8 मरला के प्लॉट्स हैं यहाँ पे बेसिकली, और इसके अलावा कमर्शियल का एरिया भी है 2.6, और 8 मरला कमर्शियल का एरिया भी है यहाँ पे, और कमर्शियल लैब भी यहाँ पे बनेगा। तो ये बी ब्लॉक का ही एरिया है सारा। ये आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने थोड़े फासले पे ये आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। क्लॉक टावर के साथ ही ये आपको थोड़ी सी बिल्डिंग का ऊपर छत नज़र आ रहा है। ये है जी बी ब्लॉक के एरिया में ट्रांसफ़र ऑफिस न्यू मेट्रो सिटी गुजरान का। और मैं इस वक्त बी ब्लॉक के उस एरिया में खड़ा हूँ जहाँ पे मिरेकल गार्डन तैयार होना है। तो काफ़ी बड़ा एरिया है जी बी ब्लॉक का भी। ये आप देखें इस साइड पे मशीनरी मूव कर चुकी है। ये आप देख सकते हैं ये बी ब्लॉक के एरिया में मशीनरी है, और ये सारा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये बी ब्लॉक का एरिया है, और कटिंग वाला एरिया है सारा ये। यहाँ पे कोई फिलिंग नहीं होनी, और जो लोग यहाँ पे घर बनाएंगे उनके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अनलाइक ए साउथ जहाँ में कुछ एरिया में फिलिंग हुई है, बी ब्लॉक का एरिया जो है ये कदरे सॉलिड है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलिंग मामूली होगी, या हो सकता है ये सारे एरिया को कटिंग कर दें। ये आप देख सकते हैं ये सारा एरिया जो है ये बी ब्लॉक का ही है। 8 मरला रेजिडेंशियल और कमर्शियल लैब जो यहाँ पे तैयार होंगे बी ब्लॉक के एरिया में। पिछले साल यहाँ पे हम लोगों ने एक विज़िट किया था, और यहाँ पे मशीनरी भी काम कर रही थी, लेकिन शायद कंपनी ने ये सोचा कि ए साउथ और बी ब्लॉक को पैरेलल तैयार करने के बजाय सिर्फ अगर ए साउथ को पहले डिलीवर किया जाए और उसके बाद बी ब्लॉक को डिलीवर किया जाए, ये एक ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली होगी। तो उन्होंने इसी पे काम किया है, और ए साउथ को पहले डिलीवर किया, और अभी बी ब्लॉक की बारी आई है जी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेडर वगैरह काम करते रहे, और अभी भी जो है ये बी ब्लॉक एरिया में मशीनरी आई है और इस एरिया में काम करेगी। न्यू मेट्रो सिटी गुजरान ने तकरीबन पिछले 2 से 2.5 साल में ये सारा एरिया डिलीवर किया है ए साउथ और अर्ली बर्ड का, और उसके बाद अभी इस एरिया में काम हो रहा है। ये परोज का गांव है जी, पुरानी आबादी है परोज गांव की, ये आप देख सकते हैं। और इसके करीब ये जो है ये बी ब्लॉक एरिया लगता है। तकरीबन
2.5 से 3 किलोमीटर का एरिया बनेगा ये न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के बी ब्लॉक का, और सॉलिड ज़मीन है। किसी किसी जगह पे यहाँ पे फिलिंग होगी। मोस्टली जो है ये एरिया किसी किस्म की लिटिगेशन से पाक है। इक्का दुक्का एरियाज़ में लिटिगेशन आ सकती है, लेकिन मोस्टली ये एरिया क्लियर है। ए साउथ में भी जो लिटिगेशन का एक इशू आ रहा था उसको क्लियर कराया गया है जी। और लोटस गार्डन का जो एरिया है उस पे जो है ये तवज़ात है लोगों के, उसको क्लियर कराया गया है। ये एरिया देख सकते हैं सारा, ये सारा बी ब्लॉक का एरिया है। और पिछले दिनों एक मीटिंग हुई है जी न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के हेड ऑफिस में। अली असद अरसलान साहब जो है उन्होंने हमें ब्रीफ़ किया है कि जी हम लोग ये 6 माह से 8 माह के दरमियान ये बी ब्लॉक का जो एरिया है इस पर काम करके ये अपने क्लाइंट्स को जो है ये डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। तो होपफुली आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी टाइम से बी ब्लॉक के एरिया में किसी की वीडियो नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि इस एरिया को भी आपकी खिदमत में पेश किया जाए, आपको दिखाया जाए कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये जो आप कर रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, सिक्योर है, और आप इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन जो है यहाँ पे पेमेंट्स करके यहाँ पे अपने प्लॉट जो है सिक्योर करवा सकते हैं। ये रास्ता जाता है जी आगे बी ब्लॉक के बिल्कुल एंड के एरिया की तरफ। मैंने सोचा नीचे चल के आपको थोड़ा सा मज़ीद एरिया दिखाया जाए। बी ब्लॉक का ये सारा एरिया है। यहाँ से मिट्टी रिमूव करके दूसरे एरियाज़ में लेके जा रहे हैं, और इस एरिया को काट के एक स्टैंडर्ड लेवल जो इन्होंने रखा हुआ है उस पर लेके जाएंगे, और ये बी ब्लॉक का एरिया जो डिलीवर किया जाएगा। ये हम पहुंच गए जी उस लोकेशन पे जिसके करीब है ये न्यू मेट्रो सिटी गुजरान का ट्रांसफ़र और हेड ऑफिस इस साइड पे है जी, ट्रांसफ़र ऑफिस और हेड ऑफिस। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ मज़ीद एरिया जहाँ तक हम लोग जा सके। ये आप देख सकते हैं शदीद गर्द और मट्टी है जी यहाँ पे, इवन बाइक चलाना भी आसान नहीं है। ये मोड़ अप्रोच की तरफ जो रास्ता जाता है मैं उसके करीब पहुंच चुका हूँ। और ये आप देख सकते हैं साइड पे ये मशीनरी काम कर रही है। नीचे भी कुछ एरियाज़ में मशीनरी ने ये अपना काम शुरू किया है। और ये सारा बी ब्लॉक का एरिया है जी, ये आप देख सकते हैं। अभी गालबन खाने का टाइम है, दिन के तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है, और लेबर जो है यहाँ पे खाने की ब्रेक के लिए शायद बैठी भी है। अस्सलाम वालेकुम। खाने शाने की ब्रेक है? खाने की ब्रेक है? अच्छा अच्छा, कितने 1 घंटे की होती है? आगे मशीनरी काम कर रही है जी? आप इस साइड पे काम कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, कौन सी कंपनी से जी? अच्छा सायरा डेवलपर, ठीक ठीक सही। ये एक कंपनी जो है उसके वर्कर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी दिन के टाइम चूँकि खाने का वक्फा होता है
एक आध घंटा जो है इनको ब्रेक मिलती है, तो ये खाना वगैरह खाने के लिए फिर 1 घंटा यहाँ पे बैठते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करके जिन्होंने नमाज़ पढ़नी होती है नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा से काम में लग जाते हैं। तो ये सारा आप देख सकते हैं। आगे चूँकि मशीनरी नहीं है तो आगे जाने का कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है। ये सारा बी ब्लॉक का एरिया है जी। और वो सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है वो ए साउथ का है। उस साइड पे नाला कौन सी है वो भी चल के दिखाते हैं आपको। काफ़ी बड़ा एरिया है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने इस 2.5 सालों में जो है इसको डेवलप किया है। इन गांव तक आने का कोई रास्ता नहीं था, छोटी एक सड़क थी 15-20 फीट कह सकते हैं आप। और कुछ जगहों पे कच्चे रास्ते थे, कुछ जगहों पे जो गवर्नमेंट के रास्ते बनाए जाते हैं 20 से 30 फीट सड़कें थी। और गांव की आपको पता ही है गलियों में फिर छोटी छोटी गलियां। और लेकिन ये है कि अभी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के आने से इन एरियाज़ में भी ये डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ है और रास्ते जो हैं ये न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने डेवलप करके दिए हैं लोगों को। और लोग यहाँ पे आके इजीली जो है गाड़ियों पे आ सकते हैं। गांव के लोग भी इसी रास्ते को यूज़ करते हैं। और मेट्रो सिटी गुजर खान के जो साइट इंजीनियर्स जो है वो भी इन रास्तों पे गाड़ियाँ लेके आते होते हैं। ये आप देख सकते हैं ये सारा बी ब्लॉक का एरिया है और काफ़ी दूर तक जो है इसमें आगे फिर काम हुआ है। ये आप देख सकते हैं मेट्रो सिटी गुजर खान की जो है एक गाड़ी यहाँ पे आई थी। और क्या हाल है जी, ठीक हो? और पानी शानी देना आए हो? सही है। और ये एरिया है जी ए साउथ और बी ब्लॉक के संगम पे वाकई एरिया है। आगे नाला कौन सी है वो भी चल के दिखाते हैं आपको। मैं रुक गया था क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही थी और उसकी डस्ट जो है सीधी मेरे ऊपर पड़नी थी, तो इस वजह से मैं फिर रुक गया था यहाँ पे। ये बिल्कुल एंड का एरिया जी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के ए साउथ और बी ब्लॉक का, और कह सकते हैं कि यूनियन यहाँ पे बनता है। और मेट्रो सिटी ने जो है यहाँ तक डेवलपमेंट की है, ये आप देख सकते हैं। ये नीचे जो है ये दरिया कौन सी बहर है जिसको मेट्रो सिटी कनाल का नाम भी दिया गया है। सारा साल चलता है जी ये नाला कौन सी। बेसिकली ये छोटा सा दरिया है जो कश्मीर से शुरू होके आगे झेलम तक जाता है। और बारिशें चूँकि आजकल कम होती हैं तो इसमें पानी भी कम है, ये आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो है ये साउथ का एरिया, ये आपको सामने क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। ये साउथ का क्लॉक टावर, ये क्लॉक टावर है। और इस तरफ जो है ये बन रहा है जी आपका एनएमसी का ट्रांसफ़र ऑफिस और हेड ऑफिस। ये और ये वाला जो गांव है
इसको मोड़ अप्रोच के नाम से जाना जाता है। तो आज काफ़ी बड़ा एरिया मैंने उस पर आपको डेवलपमेंट दिखाई है। ये आप देख सकते हैं। अब ये भी एक गांव है लेकिन इसमें शानदार घर बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। लेकिन इन घरों तक जो रोड्स आती हैं उनका कोई हाल नहीं है, टूटी फूटी सड़कें और रोड्स हैं। तो इस वजह से गुजर खान की जो आबादी है उसको न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जैसे एक बड़े और प्रॉपरली प्लान्ड प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी, जो कि इस आबादी के मसाइल को हल कर सके। और विदाउट प्लानिंग जिस तरह आबाद होते रहे हैं शहर और गांव, उसके बजाय एक प्लान्ड सिटी जो है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के नाम से सामने आया है। और ये आप देख सकते हैं डेवलपमेंट इन्होंने काफ़ी की है, नो डाउट। लेकिन जो डेड लाइन्स दी गई थी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की हायर मैनेजमेंट की तरफ से, उनको भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है, उनको मीट करने की कोशिश की जा रही है। और उम्मीद है कि उन जो डेड लाइन्स को जो है वो मीट किया जाएगा। और आप देख सकते हैं ये सारा बड़ा एक एरिया है ये जो अभी आने वाले दिनों में बी ब्लॉक में शामिल होगा। और ये था जी आज का कंप्लीट एक व्लॉग न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के ए साउथ और बी ब्लॉक की डेवलपमेंट के हवाले से। ए साउथ मैंने आज विज़िट नहीं किया, ये आप देख सकते हैं ये सारा ए साउथ का ही एरिया है। और उसमें कदरे कम डेवलपमेंट देखने में आ रही है। मुझे बी ब्लॉक पे ज़्यादा फोकस है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की जो हायर मैनेजमेंट है उसका बी ब्लॉक पे अभी ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ए साउथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और लोगों ने यहाँ पे घर भी बनाना शुरू कर दिए। तो अभी जो है बी ब्लॉक में मशीनरी आ रही है और यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको बनते हुए नज़र आएंगे। बाय द एंड ऑफ 2025 आप देखेंगे कि यहाँ पे बी ब्लॉक के एरिया में भी आपको डिफरेंट अमेनिटीज़ जैसे मिरेकल गार्डन वगैरह जो है बने हुए नज़र आएंगे। बाकी जिन लोगों की पेमेंट्स अभी तक पेंडिंग है उनको अपडेट करें आप, और जो आपके ड्यूज़ अभी तक अनपेड हैं उनको पेड करके आप ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जो हैं वो ले सकते हैं। और आपके जो प्लॉट्स के नंबर कैंसिल हो चुके हैं आप फुल पेमेंट करवा के अपने नंबर जो है रिटेन करवा सकते हैं, दोबारा से वही नंबर ले सकते हैं अगर तो जो नंबर है वो अवेलेबल हुए। क्योंकि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने पिछले एक साल में लोगों को फुल पेमेंट जो है वो लेके अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स दिए हैं, और जिन जिन लोगों ने फुल पेमेंट्स किए हैं वो अच्छी लोकेशन पे आ गए हैं। अब जिन लोगों ने पेमेंट्स नहीं की उनके पेमेंट्स और उनके जिन लोगों ने पेमेंट्स नहीं की और उनके प्लॉट्स अच्छी लोकेशन के थे वो कैंसिल हो गए हैं। उनके लिए अब यही एक ऑप्शन बचा है कि वो बी ब्लॉक में आ जाएं, और बी ब्लॉक की प्राइम लोकेशंस पे अभी भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इंशाल्लाह मज़ीद भी आपके लिए अपडेट्स लेके आते रहेंगे। आज आप देख सकते हैं यहाँ पे शदीद गर्मी थी, लेकिन मेरे यहाँ पे पहुँचने से पहले जो है ये मौसम ठीक हो गया है, और ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी कह सकते हैं। पिछले दिनों में मैं आया था यहाँ पे और एक ख़ासा बड़ा एरिया मैंने कवर किया था न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की डेवलपमेंट दिखाने के लिए, लेकिन उस रोज़ शदीद गर्मी थी। आज जो है ये मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। ये आप देख सकते हैं ये सारा एरिया अभी भी धूल मट्टी यहाँ पे शदीद है, और हवा अगर चलती है तो बंदा पहचाना नहीं जा सकता, इतनी मट्टी होती है यहाँ पे।
अभी चल के दिखाते हैं आपको दोबारा सारा एरिया जहाँ से मैं अर्ली बर्ड से निकल के आया था यहाँ पे, और उसी एरिया से मैं अब वापस जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि 2 से 4 मिनट में आपको ये सारा एरिया दिखाया जाए जो अभी मैंने कवर किया है। ये आप देख सकते हैं जी मेरे बिल्कुल सामने वही चेक पोस्ट आ गई है जिसको क्रॉस करके मैं आगे आया था, और अभी इसको क्रॉस करके हम लोग जाएंगे वापस अर्ली बर्ड की तरफ, और अर्ली बर्ड से निकल के फिर जीटी रोड पे पहुंच जाते हैं। ये एरिया जीटी रोड से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, और ख़ासा बड़ा एरिया है जी ए ब्लॉक और बी ब्लॉक का। ये एनएमसी का हेड ऑफिस और ट्रांसफ़र ऑफिस है जी, और मैं इस वक्त बी ब्लॉक में हूँ। अभी कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम निकल के अगर दूसरी तरफ जा सकें तो इसी साइड से निकल के चले जाएं, अदरवाइज़ दूसरा एरिया फिर हमें ज़्यादा ज़रा मुश्किल है, दुश्वार है। ये रेतली ज़मीन है जी, और इसमें आपको पता है फिर बाइक चलाना खासा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ रेत पे ही बाइक चला रहे हैं। ये मैं पहुंच चुका हूं जी न्यू मेट्रो सिटी गिरहान के हेड ऑफिस के करीब, और वो सामने एरिया है ए साउथ का, और उस तरफ मैं गया था इसी गांव की दूसरी साइड पे, और अभी इस तरफ आ गया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये रोड्स यहाँ पे तैयार हो रही हैं बी ब्लॉक के लिए, और हेड ऑफिस के लिए भी जो है ये सारी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। इसी तरह डिफरेंट अमेनिटीज़ जो हैं ये यहाँ पे तैयार हो रही हैं। हर एक चीज़ मैंने कोशिश की है आपको दिखाने की। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो और आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं हाजिर हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे एक मैसेज छोड़ दीजिए कि जी हमारा यहाँ पे प्लॉट है, वो उसकी लोकेशन दिखाएं या उसकी डेवलपमेंट क्या कुछ हुई है वो दिखाएं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ऑन साइट जाके आपको वो लोकेशन दिखा सकूँ। बाकी अगर आपका कोई प्लॉट आपको रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी आप मुझसे क्वेरीज ले सकते हैं, कोटेशन ले सकते हैं। और ए साउथ बी ब्लॉक और अर्ली बर्ड में आज की डेट में भी प्लॉट्स जो है प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स, कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों किस्म के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप किसी दिन भी आके यहाँ पे विज़िट करके मुझसे मिल सकते हैं, या अगर आप फ़ोन पे बात करना चाहें तो मेरा नंबर हाज़िर है। आप इसी चैनल के थ्रू
मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। और मैं इस वक्त जी ये मैं आ गया हूँ ए साउथ के एरिया में। ये सारा ए साउथ का एरिया है और उस तरफ मेरी राइट साइड पे ये वाला एरिया जो है ये बी ब्लॉक का एरिया है। मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं जी बी ब्लॉक से यहाँ तक आने में। और जब ये रोड तैयार होंगी मज़ीद आसानी होगी इस एरिया से आगे अर्ली बर्ड में जाने में। तो ये आप देख सकते हैं ये अहमद एवेन्यू है, 150 फीट वाइड अहमद एवेन्यू ए साउथ और बी ब्लॉक को अर्ली बर्ड के साथ कनेक्ट करती है। और अर्ली बर्ड का एरिया डायरेक्टली कनेक्टेड है जी जीटी रोड के साथ, जो कि लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान जो मेन जीटी रोड है M2 उसके साथ। तो एक बड़ी अचीवमेंट है किसी प्राइवेट डेवलपर की तरफ से कि उन्होंने इस 5 से 7 किलोमीटर के एरिया को जो है विद इन नो टाइम आप कह सकते हैं कि डेवलप किया है। मेरी लेफ़्ट साइड पे 5 मरला के विलाज हैं, ऑन ग्राउंड विलाज 1 करोड़ 4 लाख की प्राइस पे आज भी अवेलेबल हैं। चंद विलाज इनमें से अवेलेबल हैं। और इसी तरह फिर ये इस साइड पे राइट साइड पे 7 मरला के विलाज हैं जी, 1 करोड़ और 1 करोड़ 58 लाख की प्राइस पे ये भी अवेलेबल हैं। इसी तरह 1 करोड़ 78 लाख पे 8 मरला के जो विलाज हैं वो अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक चीज़ को अलाइन किया जा रहा है जी और ऑलमोस्ट हर एक चीज़ रेडी की जा रही है। ये आप देख सकते हैं मैं इस अर्ली बर्ड के एरिया में पहुंच चुका हूं। ये सारा अर्ली बर्ड का एरिया है। ये भी आप देख सकते हैं ये प्राइवेट एक घर लोगों ने बनाया है, किसी क्लाइंट ने। गलबन 7 मरला का घर है ये और ये 7 मरला के 7 विलास भी हैं। सामने कमर्शियल प्रोजेक्ट एक तैयार हुआ है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। इस साइड पे ऊपर देख सकते हैं आप ये मस्जिद रुखसाना तैयार हो रही है और मस्जिद रुखसाना के साथ ही ये सारा 10 मरला और 7 मरला का एरिया है। इसमें डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स हैं। चल के दिखाते हैं आपको। बड़े खूबसूरत लोगों ने घर बनाए हैं यहाँ पे पोजीशन लेके। ऑन ग्राउंड चीज़ें मौजूद हैं आज भी। और ये बेहतरीन टाइम है जी इन्वेस्टमेंट का, ख़ास तौर पे जब प्राइसेस लो हों और आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हों तो ये एक बेहतरीन टाइम होता है। ये आप देख सकते हैं शानदार मस्जिद जी अर्ली बर्ड के एरिया में। और ये इस साइड पे मशीनें काफ़ी काम कर रही हैं। खासा सॉलिड ये एरिया है जहाँ पे ये मस्जिद तैयार हुई है और 2 साल में जो है ये इस एरिया को तैयार किया गया है। यहाँ पे मस्जिद तैयार हो रही है। अब खासे सख्त पत्थर हैं और ऊपर जो है मस्जिद तैयार हो रही है।